1 लाख कैसे बन गए 10 करोड़। मार्केट के ऊपर नीचे होने में ही निवेशकों के लिए मौका है मोटे रिटर्न का। बस पता होना चाहिए कि निवेश कहां करना है। कुछ ऐसे शेयर हैं जिनमें पिछले 20 साल में 1 लाख% से ज्यादा की तेजी आई। राहुल ओबेरॉय। शेयर बाजार को चाहे जितनी चुनौतियों का सामना करना पड़े, निवेशकों के सामने अमीर बनने के मौके आते ही रहते हैं। पिछले 2 दशकों में इकोनॉमी को कई झटके लगे और इसका असर मार्केट पर भी पड़ा, लेकिन जिन निवेशकों ने मुश्किलों में टिके रहने का हौसला दिखाया और दमदार शेयरों पर दांव लगाया, आज वे अच्छे खासे मुनाफे में हैं। इस दौरान कम से कम 54 शेयर ऐसे रहे जिन्होंने निवेशकों को मालामाल कर दिया। इनमें लगाया गया पैसा सितंबर 2000 से अब तक 100 गुना से ज्यादा हो चुका है। इनमें जो सबसे धाकड़ शेयर हैं वे तो 1 लाख% चढ़े हैं। बाजार के उस्तादों का कहना है कि इसी दौरान उन्हीं शेयरों में ऐसी रैली दिखी है जिनकी कंपनियों की बैलेंस शीट दमदार थी और जिन्होंने कारोबारी रणनीति के समय के मुताबिक बदलाव किया। ऐसी कंपनियों ने होड़ में शामिल दूसरी कंपनियों पर कई मायनों में बढ़त हासिल की और उन पर कर्ज की मात्रा भी कम रही। धुआंधार तेजी दर्ज करने वाले शेयरों में अव्वल है सिम्फनी। इसमें इन 20 सालों में उछाल आया है 1,71,339% का। इसके बाद नंबर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। 1,52,384% चढ़ा है ये शेयर। और तीसरे नंबर पर है बजाज फाइनेंस 1,24,834% की तेजी के साथ। यानी इन कंपनियों में अगर किसी ने साल 2000 में 1 लाख रुपए निवेश किए होंगे तो आज वो 10 करोड़ रुपए का मालिक होगा। वित्त वर्ष 2005 में सिम्फनी की आमदनी 24 करोड़ के आसपास थी। वित्त वर्ष 2020 में ये हो गई 1103 करोड़। वहीं बजाज फाइनेंस के मामले में इन 2 दशकों में आंकड़ा 210 करोड़ से बढ़कर 26,098 करोड़ रुपए पहुंच गया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का भी हाल सुन लीजिए। 620 करोड़ से बढ़कर इसकी आमदनी हो गई 4,811 करोड़ रुपए। इतनी तेजी के बाद नए निवेशकों के लिए अब इनमें क्या बचा होगा, यही सोच रहे हैं आप? तो कुछ शेयरों के बारे में ब्रोकरेज हाउसेस की राय सुन लीजिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए। उसने 1671 रुपए का प्राइस टारगेट रखा है। 1 अक्टूबर को यह शेयर बीएसई पर बंद हुआ था 1463 रुपए पर। 28 सितंबर को यह पहुंचा था 1482 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर। मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और माल ढुलाई में काम आने वाली भारी भरकम गाड़ियों के टायर बनाने वाली इस कंपनी के बारे में ब्रोकरेज का कहना है, जिन कंपनियों से इसकी होड़ है उनके मुकाबले ये अब भी बेहतर रिवॉर्ड देने लायक है। ये कंपनी अपने मुनाफे की अच्छी तरह हिफाजत करना जानती है। इस इंडस्ट्री के निर्यात से जुड़े ताजा आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं। एग्री और ऑफ द रोड दोनों ही सेगमेंट एक साथ बेहतरी की राह पर जाते दिख रहे हैं। दिसंबर 2019 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बजाज फाइनेंस को खरीदने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस रखा है 3,840 रुपए। 1 अक्टूबर को बीएसई पर यह बंद हुआ था 3,444 रुपए पर। ब्रोकरेज का कहना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के बीच देखें तो बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल कुछ खास है। इसका फोकस लंबे समय में अच्छी ग्रोथ हासिल करने पर है। अपने सेगमेंट में इसका दबदबा है। रिटर्न रेशियो बेहतर है। इस लिस्ट में दूसरे दमदार शेयरों में हेस्टर बायोसाइंसेज और आयशर मोटर्स शामिल हैं। हेस्टर जहां इस दौरान 96,977% उछला है, वहीं आयशर मोटर्स चढ़ा है 93,949%। आयशर मोटर्स के बारे में एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का रुख पॉजिटिव है। उसने प्राइस टारगेट दिया है 2,754 रुपए का। 1 अक्टूबर को यह बंद हुआ था 2,196 रुपए पर। वहीं पिछले 20 साल में विनती ऑर्गेनिक्स 80,651%, अतुल लिमिटेड 57,216% और जेएसडब्ल्यू स्टील 49,382% चढ़े हैं। वहीं टाइटन में 44,925% और रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स में 42,925% का उछाल आया। बीएनके सिक्योरिटीज का कहना है कि रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स के कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों डिवीजनों में बेहतर कारोबारी मौके दिख रहे हैं। लागत कम करने के उपायों, लगातार अच्छे प्रदर्शन, दमदार बैलेंस शीट और कर्ज मुक्त होने के कारण वो ट्यूब्स एंड पाइप सेगमेंट की बुलिश है। उसने रत्नमणि मेटल्स के लिए 1,868 रुपए का प्राइस टारगेट रखा है। 1 अक्टूबर को यह बंद हुआ था 1,269 रुपए पर। दूसरे टॉप गेनर्स की बात करें तो इनमें हैवेल्स इंडिया, बालाजी अमीन्स, कोटक महिंद्रा बैंक, अवंती फीड्स, दीपक नाइट्राइट, डीएफएम फूड्स, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान जिंक, एनजीएल फाइनकेम, कोरोमंडल इंटरनेशनल और बर्जर पेंट्स शामिल हैं। इन शेयरों ने पिछले 20 सालों में
1 लाख रुपए के निवेश को 2 करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंचा दिया है। वे टू वेल्थ स्टॉक ब्रोकर्स का कहना है कि गिरावट आने पर निवेशकों को अवंती फीड्स में पैसा लगाना चाहिए। उसका कहना है कि कंपनी की बैलेंस शीट दमदार है और अपनी इंडस्ट्री में इसकी पोजीशन मजबूत है। इससे वो आने वाले कारोबारी मौकों का पूरा फायदा उठाने की स्थिति में है। इडलवाइस सिक्योरिटीज का कहना है कि वोल्टास के वित्त वर्ष 2020 की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि इंडस्ट्री के सामने कई चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने अच्छा कैश फ्लो हासिल किया, दूसरों पर अपनी बढ़त को और बढ़ाया। ब्रोकरेज का मानना है कि ये शेयर अगले 12 महीनों में 730 रुपए तक जा सकता है। 1 अक्टूबर को ये 678 रुपए पर बंद हुआ था। धमाकेदार प्रदर्शन करने वालों की लिस्ट में इप्का लैब्स, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, अजंता फार्मा, वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, मैरिको, कंसाई नेरोलैक और एशियन पेंट्स भी शामिल हैं।